एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड क्लास फिफ्थ के साइंस का चैप्टर का पार्ट 2, यानी कि जो है बायोलॉजी का चैप्टर। तो स्टूडेंट, रिमेनिंग चैप्टर हम शुरू करते हैं। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है और हमने पढ़ लिया था कि जो अलग अलग टाइप के इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। कुछ प्लांट तो अपना खाना बनाते हैं, हमने इससे पहली वाली वीडियो में देख लिया था। तो स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देख रखा है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है। तो स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लिविंग फॉर्म्स वेरी इन कलर। जो लिविंग फॉर्म्स है वो कलर में भी वेरी करती है। वेरी का मतलब अलग अलग टाइप के कलर होते हैं। द लिविंग वर्ल्ड शोज एक्सीलेंट वेराइटी ऑफ कलर। जो लिविंग वर्ल्ड है जिसमें कि हम सब जीवित लोग रहते हैं, वहां क्या है, अलग अलग टाइप के कलर दिखते हैं। यू मस्ट हैव सीन ब्यूटीफुल मल्टी कलर्ड बटरफ्लाईज। आपको तो बटरफ्लाईज अच्छी लगती होंगी, वो कितने अलग अलग कलर की होती है, तो आपने देखी ही होंगी वो। द फेदर्स ऑफ अ पीकॉक आर वेरी अट्रैक्टिव। जो मोर के पंख होते हैं वो भी बहुत आकर्षित लगते हैं। मैनी मल्टी कलर्ड फ्लावर्स एंड लीव्स एड ब्यूटी टू अवर गार्डन्स एंड होम्स। एंड सो मैनी मल्टी कलर्ड फ्लावर्स, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, और लीव्स होती हैं, वो हमारे गार्डन की यानी कि हमारे बगीचे की शोभा ही बढ़ा देती है, और हमारे घर के भी। और सबको, हम सबको फ्लावर कितने अच्छे लगते हैं। Indeed, all these make our living world beautiful and colorful। और यही जो बटरफ्लाईज, पीकॉक और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स भी तो बनाती है हमारा जो वर्ल्ड है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल और कलरफुल बना देते हैं ये हमारे लिविंग वर्ल्ड को। इन सम एनिमल्स द ब्राइट कलर्स एंड डिफरेंट शेप्स हेल्प वन ऑफ देयर एनिमीज और अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स। और कुछ एनिमल्स में जो ब्राइट कलर होते हैं या तो उनको अलग अलग शेप होते हैं, तो वो किसके लिए वो करते हैं, वो ऐसे वो क्या करते हैं, अपने एनिमीज को वार्न करने के लिए और अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। इन प्लांट्स एंड फ्लावर्स द अट्रैक्टिव कलर्स इनवाइट बीज एंड अदर इंसेक्ट्स। और प्लांट्स और फ्लावर्स में जो अट्रैक्टिव कलर होते हैं वो किसको अट्रैक्ट करने के लिए, जो फ्लावर्स है वो उनके जो कलर से अट्रैक्ट, उनकी खुशबू से, तो जो बीज होती है ना, ठीक है, तो वो इनवाइट करते हैं उसको, और अदर इंसेक्ट भी इनवाइट हो जाते हैं। लिविंग फॉर्म्स वेरी इन हैबिट। जो लिविंग फॉर्म है उनकी आदतें भी अलग अलग हैं। यू मस्ट हैव गॉन टू द किचन एट नाइट। इफ यू स्विच ऑन द लाइट यू माइट फाइंड कॉकरोचेस रनिंग अराउंड। अगर आप रात को किचन की लाइट जब स्विच ऑन करते हो, आप किचन में जाओगे रात को और किचन की लाइट जब स्विच ऑन करोगे तो आप देखोगे कि कॉकरोच है वो रन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। वेयर डू दे गो ड्यूरिंग द डे। वो दिन में क्यों नहीं दिखते हैं। कॉकरोचेस आर एक्टिव एट नाइट ओनली। जो कॉकरोच है वो केवल नाइट को ही एक्टिव होते हैं। दे मूव अराउंड, ईट फूड एंड स्टे एक्टिव ओनली नाइट। वो मूव भी उसी टाइम कर सकते हैं, यानी कि ओनली नाइट, ओनली एट नाइट। और खाना भी खा सकते हैं और स्टे एक्टिव कब, केवल रात को ही। सच एनिमल्स आर कॉल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। और इन एनिमल्स को नॉक्टर्नल एनिमल्स कहा जाता है, जो केवल रात को ही एक्टिव रहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, आउल, moths and bats are some other nocturnal animals. They are active only at night, so we call them nocturnal animals. Animals like cows, dogs, humans, butterflies are active during daytime only. And these type of animals, cows, dogs, as you also observe that these type of animals are active during daytime only. At night they sleep and take rest। और रात को ये हमारी तरह sleep करते हैं और rest लेते हैं। इन animals को बोलते हैं diurnal animals, nocturnal animals और diurnal animals। I hope student you understood that diurnal animals active रहेंगे दिन में और रात को सोएंगे। नॉक्टर्नल एनिमल्स रात को एक्टिव रहेंगे और दिन में वो सोते हैं। तो ऐसे करके उनकी जो हैबिट है वो डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है वो क्या है, कैसे किया जाता है, उनका क्लासिफाई कैसे करेंगे कि ये प्लांट का नाम क्या है, ये क्या है। हैव यू सीन अ पाइन और अ पीपल ट्री। आपने पाइन या पीपल ट्री देखा है। दीज ट्रीज बियर ग्रीन लीव्स थ्रू आउट द ईयर। इनमें तो ग्रीन कलर की लीव्स हमेशा पूरे साल भर रहती है। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इसलिए इनको एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी पत्तियां हैं वो हमेशा हरी रहती हैं। सम प्लांट्स सेट देयर लीव्स बिफोर विंटर। और कुछ जो प्लांट है वो विंटर से पहले ही अपने जो पत्ते हैं वो गिरा देते हैं। न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस ग्रो इन द स्प्रिंग सीजन। और जब बसंत ऋतु आती है तो उनमें नए पत्ते आ जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं डेसिडस प्लांट्स। Most of the plant that you see around bear flowers around at the time of reproduction. They are called flowering plants or angiosperms। बहुत ज्यादा प्लांट जैसे कि आपने अपने अराउंड यानी कि आसपास देखा होगा, उनमें फ्लावर आते हैं। और एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन का मतलब जब वो प्लांट में, जब उस प्लांट में क्या आ रहे हैं, फ्लावर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है,
फ्लावरिंग प्लांट है। और क्या है, एंजियोस्पर्म्स। क्यों? क्योंकि किसी किसी फ्लावर में क्या होते हैं, सीड भी तो होते हैं, तो इसलिए उनका एक तरफ से रिप्रोडक्शन हो गया। तो स्टूडेंट, एवरग्रीन ट्रीज ये है जिनकी लीव्स क्या होती है, हमेशा ग्रीन। फ्लावरिंग प्लांट जिसमें फ्लावर आएंगे। और डेसिडस ट्रीज जो अपनी विंटर से पहले अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, तो उनको बोलते हैं डेसिडस प्लांट्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एट ऑल। बहुत ज्यादा प्लांट है जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और क्रिप्टोगैम्स। और उन प्लांट को जो जिसमें फ्लावर नहीं आते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। यू मस्ट हैव सीन अ फन प्लांट दैट इज ग्रोन इन द हाउसेज। आपने फन प्लांट भी तो देखा होगा जो हमारे हाउस में लगता है। ये क्या है, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। सिमिलरली द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, मशरूम, मोसेस, लीचन दैट ग्रो इन हिल्स आर ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो स्टूडेंट, जैसे जिसको बोलते हैं ना हम काई हिंदी में, जैसे हमने देखा कि थोड़ा बरसात होती है तो स्लीपरी टाइप के हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा कहीं पे फिसलन हो जाती है, तो वो किस वजह से होती है, ये जो फंगस है ना ये ग्रो हो जाती है। जैसे ब्रेड में भी देखते हो, मशरूम में भी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। और मॉसेस और लीचन्स जो हिल्स में ग्रो होती है, इनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। लीचन ऐसे दिखती है, मॉसेस एंड फंगस ऐसे दिखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए स्टूडेंट, ये ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाती है, वो उस पे स्लीपरी बना देती है ना सरफेस को। ये क्या हुआ, एक तरफ की टाइप की फंगी हुई, ठीक है। मॉसेस बोलेंगे इसको स्टूडेंट। और ये हो गई स्टूडेंट फन। तो आपने ये तो देखा ही होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। अब जो एनिमल है उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, लाइक प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो शो वास्ट वेराइटी। प्लांट और एनिमल की तरह ही, प्लांट की तरह ही जो एनिमल है उसमें भी बहुत टाइप की वैरायटी दिखती है। सम आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर। कुछ तो सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में और कुछ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं। ऑब्जर्व द स्पेसिमेंस ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इन योर बायोलॉजी लैब। अब अगर आपके स्कूल में बायोलॉजी लैब होगी तो आप वहां ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि स्पेसिमेन आपको कैसे कैसे दिख रही है, उनकी वेरायटी किस किस टाइप की, जैसे आंट, डॉग फिश, स्पैरो, स्टारफिश, काऊ, जेलीफिश, सेलेमेंडर, कोरल, बटरफ्लाई, पिजन, फ्रॉग। कुछ कुछ तो आपने देखे ही होंगे और इनको आप अपने बायोलॉजी लैब में जाके देख सकते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या है, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इस वजह से। You must have noticed that we all have a backbone और vertebral column। आपको पता है हमारी क्या है, बैकबोन है, या तो उसको vertebral column बोलते हैं। Do you find same type of structure in other animals also? आपने ऐसी स्ट्रक्चर दूसरे एनिमल में भी देखा है? Do all animals have this backbone? क्या सभी एनिमल की ऐसी बैकबोन होती है? ऐसा तो नहीं होता है। Animals with backbone are called vertebrates। जो एनिमल है जिनकी बैकबोन होती है उनको बोलते हैं vertebrates। Animal without backbone, एनिमल बिना बैकबोन के, उनको बोलते हैं invertebrates। कैन यू क्लासीफाई द एबव एनिमल। जो आपने इससे पहले एनिमल देखे ना ये, तो आप इनको कर सकते हो इनवर्टिब्रेट में और वर्टिब्रेट में क्लासीफाई कर सकते हो इनको। अब वर्टिब्रेट क्या है, एनिमल लाइक स्क्वायरल, डॉग फिश, बोनी फिश, फ्रॉग, काउ, सेलेमेंडर, टॉर्टोइज, स्पैरो, पिजन, लिजर्ड एंड रैट हैव अ स्केलेटन और बैकबोन। इनके स्केलेटन होते हैं या उनकी बैकबोन होती है। तो स्टूडेंट आपको इस फिगर में भी दिखा रखा है। दीज आर वर्टिब्रेट्स, इनको बोलेंगे वर्टिब्रेट जिनकी बैकबोन होगी। इनवर्टिब्रेट जिनकी नहीं होगी, जैसे कि आंट, कोरल, स्पंज, स्टारफिश, जेलीफिश। ये दे रखे हैं आपको यहाँ पे फिगर, स्टारफिश, जेलीफिश ये दे रखे हैं फोटोज में, राउंड वर्म, बटरफ्लाई, स्नेल। तो इनकी क्या होती है, बैकबोन नहीं होती है, इसलिए इनको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो आई होप स्टूडेंट यू बेटर अंडरस्टूड अबाउट द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप। जो वर्टिब्रेट है उनको क्लासिफाई किया जाता है इन फॉलोइंग ग्रुप में। फिशेस, फिश क्या है, वो लिव होती है किसमें, कहाँ रहती है, वाटर में। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ऐसी। अलोंग विथ फिन्स, ये उनके फिन्स हैं ये। दैट हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, वो उनको मदद करते हैं पानी में तैरने के लिए। फिशेस हैव स्केल्स ओवर देयर बॉडी, जो फिश है उनके स्केल्स भी होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। दे हैव गॉट गिल्स टू ब्रीथ अंडर वाटर, गिल्स उनकी क्यों होती है, ये गिल्स क्यों होती है, क्योंकि वो वाटर में क्या कर सके, सांस ले सके। एग्जांपल्स ऑफ सम फिशेस आर, कुछ फिश हैं, रोहू, सैल्मन, सी हॉर्स, कैटफिश, गोल्डफिश, डॉगफिश। फिशेस में भी ओविपेरस लाइक रोहू और ओवोविपेरस पेरस लाइक सार। फिश क्या हो सकती हैं, ओविपेरस भी हो सकती है जैसे रोहू होती है, और ओवोविविपेरस भी हो सकती है जैसे सार्क होती है। एम्फीबियंस, दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड और नियर वाटर। जो एम्फीबियंस है
या तो वो लैंड में रहेंगे, वाटर के नजदीक रहेंगे। दे स्पेंड अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन वाटर, वो अपना जो पार्ट होता है, अपने जो जीवन है वो कहाँ करते हैं, स्पेंड वाटर में। दे ले एग्स इन वाटर, वो पानी में अंडे देते हैं। दस देयर लाइफ साइकिल इज नॉट कंप्लीट विदाउट वाटर, इसलिए उनकी जो लाइफ साइकिल है वो वाटर के बिना पूरी नहीं हो सकती है। दे हैव थिन एंड मॉइस्ट स्किन, उनकी थिन और मॉइस्ट स्किन होती है जो उनको हेल्प करती है रेस्पायर के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। हाउएवर दे आल्सो यूज देयर लंग्स, वो अपने लंग्स भी यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए जब वो लैंड पे होते हैं। दीज एनिमल्स कैन स्विम वेरी वेल इन वाटर, ये एनिमल्स क्या करते हैं, पानी में भी तैर सकते हैं। मोस्ट एम्फीबियंस आर ओविपेरस, बहुत ज्यादा एम्फीबियंस क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। सम कॉमन एम्फीबियंस आर, और उसमें से ये फ्रूट टोड और सैलेमंडर एटसेट्रा। तो ये क्या होते हैं, वाटर के नजदीक रहेंगे या लैंड में रहेंगे, उनको बोलेंगे हम एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। रेप्टाइल्स, दीज एनिमल्स मोस्टली लिव ऑन लैंड, ये जो है एनिमल रेप्टाइल है जैसे इनका नाम, तो ये जमीन पे ही रहेंगे, पानी में तो देखा नहीं होगा आपने, लिजर्ड को देखा है कभी, स्नेक को देखा है, बट सम लिव इन और नियर वाटर, बट कुछ कुछ रहते हैं वाटर में। क्रोकोडाइल, टर्टाइस एंड सम स्नेक, ये आप लैंड में भी देखते होंगे और पानी में भी देखते होंगे। दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स, वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर यानी कि सांस लेते हैं। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैव स्केल्स, बहुत ज्यादा रेप्टाइल्स की क्या होती है, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी में। दे हैव कैसी स्केल्स, वो जो दिखते हैं उनकी जो स्किन है ना वो स्केलों में डिवाइड दिखती है। दे हैव ड्राई एंड स्केली स्किन, उनकी ड्राई और स्केली स्किन होती है। दैट हेल्प देम टू क्रॉल ऑन द ग्राउंड, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, रेंग सकते हैं ग्राउंड में। दे कैन बी ओविपेरस, विविपेरस और ओवोविपेरस, ये क्या हो सकते हैं, ओवी पेरस भी हो सकता है, वीवी पेरस भी हो सकता है, ओवी पेरस भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स क्या होते हैं। ब्रेन बॉक्स, ब्रेन बॉक्स में क्या है, देयर वॉज ए टाइम व्हेन ह्यूज रेप्टाइल डोमिनेटेड द अर्थ, एक टाइम की बात है जब बहुत ज्यादा रेप्टाइल्स क्या थे, अर्थ पे थे। दोज रेप्टाइल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड नॉट आर नॉट सीन नाउ, और वो रेप्टाइल अब नहीं दिखाई देते, उनको बोला गया है डायनासोर्स स्टूडेंट। तो ये है ना, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में क्या नहीं हो सके, वो नहीं हो सके क्या, मतलब एडजस्ट नहीं हो पाए, तो इस वजह से इनकी क्या है, धीरे धीरे क्या होने, दे आर दे बिकम एक्सटिंक्ट, और अब तो ये है ही नहीं। बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फीदर्स ऑन देयर बॉडी, जो बर्ड्स हैं हम उनको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, उनके फीदर के अकॉर्डिंग। बहुत ज्यादा बर्ड क्या होती है, ईयर में उड़ सकती हैं, और सम बर्ड क्या हो सकती हैं, जैसे वाटर में तैर सकती हैं, जैसे डक, क्रेन एटसेट्रा लिव नियर वाटर। सम बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच और एमू कैन रन फास्ट ऑन लैंड, और कुछ बर्ड क्या होती है, बहुत तेज भाग सकती है लैंड में, पर वो उड़ नहीं सकती। पेंगुइन्स आर सीन इन द आइसी पोलर रीजन, और पेंगुइन भी एक टाइप की बर्ड है, वो तो आपने उड़ते हुए तो नहीं देखा होगा उसको, पर वो ज्यादातर आपने कहाँ देखा है पेंगुइन को, पेंगुइन को आपने आइसी पोलर रीजन में जहाँ ज्यादा बर्फ होती है। दे कैन स्विम इन वाटर, वो स्विम कर सकते हैं और लैंड पे वॉक कर सकते हैं, पर वो फ्लाई नहीं कर सकते, पर वो भी क्या है, बर्ड है स्टूडेंट। तो आपको कुछ बर्ड की यहाँ पे पिक्चर दे रखी है। मोस्ट बर्ड्स हैव ए स्ट्रीमलाइन लाइट वेट बॉडी, बहुत ज्यादा बर्ड की स्ट्रीमलाइन लाइट वेट बॉडी होती है, और विंग्स होती है पावरफुल। देयर बोन्स हैव एयर कैविटीज, उनके बोन्स में एयर कैविटीज होती है, वो उस उनको क्या बनाती है, लाइट बनाती है उनके वेट में, यानी कि उनका वेट ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। दे हैव ब्रेक्स, दे हैव बीक्स इंस्टेड ऑफ माउथ, और उनकी चोंच होती है मुंह के बजाय। बर्ड्स आर एक्सक्लूसिवली ओविपोरस एंड ऑल बर्ड्स ले एग्स दैट हैच इनटू बर्डिंग्स, और बर्ड क्या होती है, ओविपोरस होती है, यानी कि वो अंडे देती है। मैमल्स, these animals are the highest evolved land animals, जो मैमल्स हैं वो हाईएस्ट इवॉल्व लैंड एनिमल्स हैं। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके जो बॉडी है उस पे हेयर है। देयर स्किन हैज स्वेट ग्लैंड्स, और उनकी जो स्किन है उनमें क्या है, ग्लैंड है, किसकी, स्वेट की। टू रेगुलेट द बॉडी, ताकि उनका टेम्परेचर maintain rahe. The females of mammals have mammary gland that produce milk for the young ones, and the females they have a mammary glands. Why? To produce milk for their young ones. All mammals have got external ear or पिना, और जो मैमल्स हैं बहुत ज्यादा, उन पे क्या होता है, एक एक्सटर्नल ईयर भी होता है जिनको हम पेना बोलते हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जो मैमल्स हैं वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और और उनको कहा जाता है विविपेरस एनिमल्स। हॉर्स, कैट, डॉग, काउ, लायन, जिराफ, बैट, ह्यूमंस, मंकी, डॉल्फिन, तो हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं मैमल्स की, देखिए स्टूडेंट। और सील्स, सी लायंस, ये क्या है, सब मैमल्स हैं। तो स्टूडेंट, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में। ब्रेन बॉक्स में क्या दिया गया है, देयर आर सम मैमल्स दैट ले एग्स, कुछ मैमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। डक बिल्ड, प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर आर एग लेइंग मैमल्स, और ये मैमल्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं। कौन, डक बिल्ड, प्लेटिपस एंड स्पाइनी एंटीटर। तो
ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। दे ऑल्सो हैव मेमोरी ग्लैंड्स एंड उन पे मेमोरी ग्लैंड्स भी होती है अपने यंग वंस को फीड करने के लिए। तो स्टूडेंट ये एग लेइंग एनिमल है और इनकी यहाँ पे तो साफ इतनी नहीं दिख रही है स्पिनी एंड ईटर की, ये है स्टूडेंट, ये है स्पिनी एंड ईटर। और इसके बाद है डक बिल्ड प्लेटिपस, ये ऐसा दिखता है, इसकी भी कितनी लंबी है। तो स्टूडेंट ये है दोनों मैमल्स। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैं ये इतना आपके लिए मैटर लाती हूँ और आपको प्रेजेंट करती हूँ उसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हो और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।